अगर आपको लगता है कि आपने डर को महसूस किया है, तो ठहरिए। इफ़रित जिन्न की ये कहानी आपका पूरा यकीन तोड़ देगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते सच और डर की लकीर मिट चुकी होगी। उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव भानगढ़ में एक वीरान हवेली थी, जिसे लोग इफ़रित महल कहते थे। कहते हैं कि वहां एक समय एक तांत्रिक रहता था, जिसने इफ़रित जिन्न को बुलाया था। आग से बना एक दानवी आत्मा, जो इंसानों की आत्मा को चूस कर अमृता देता था। गांव वालों का मानना था कि जिसने भी उस हवेली में रात बिताई, वो या तो पागल हो गया या फिर लौट कर कभी नहीं आया। कहानी की शुरुआत 2024 में दिल्ली से एक टीम आई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स की। टीम लीडर आरव, उसकी बहन रिया और कैमरामैन विवेक। उनका मकसद था उस हवेली के रहस्य को उजागर करना और वायरल डॉक्यूमेंट्री बनाना। गांव वालों ने बहुत मना किया। वो इफ़रित सोया नहीं है, बस चुप है, लेकिन वे नहीं माने। पहली रात हवेली में कदम रखते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रात के 2:07 पर अचानक कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया। एक जलती हुई आंखें, जिसकी आंखें अंगारों जैसी थी। रिया को किसी ने धीरे से पुकारा, रिया। वो पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरी रात विवेक सुबह से लापता था। कैमरे की फाइल चेक करने पर दिखा कि वो रात में नींद में चलता हुआ तहखाने की ओर गया और फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। रिया का व्यवहार अजीब होने लगा। वो खुद से बड़बड़ाने लगी, वो मुझे चाहता है, उसने मुझे चुना है। आरव को समझ में नहीं आ रहा था कि रिया अचानक इतनी बदली हुई क्यों है। सच का खुलासा आरव ने तहखाने में खुदाई की। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली, किताब उल जिन्नात। इसमें लिखा था, इफ़रित जिस इंसान को चाहता है, वो उसकी आत्मा पर हावी हो जाता है। शरीर जीवित रहता है, आत्मा जलती रहती है। रिया अब इफ़रित के कब्जे में थी। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, सिर्फ आग थी। वो बोलती थी, आरव, तुमने मुझे बुलाया था, अब तुम्हारी बारी है। अंतिम रात आरव ने फैसला किया, या तो वह रिया को बचाएगा या उस जिन्न को हमेशा के लिए बांध देगा। उसने किताब से एक मंत्र पढ़ा, जिससे आत्मा को बांधा जा सकता था, लेकिन कीमत थी एक जीवित आत्मा का बलिदान। आरव ने खुद को कुर्बान कर दिया। इफ़रित फिर से तहखाने में बंद हो गया। रिया बच गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कभी कभी वो आग जलती दिखती है। कुछ बुराइयां मारी नहीं जाती, सिर्फ बांधी जाती हैं। और अगर कभी फिर किसी ने इफ़रित को छेड़ा, तो ये आग सब कुछ जला देगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। चैनल हफ्ता को सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो डर को दिल से महसूस करना चाहते हैं।